नमस्कार, मैं दयाफिरा खारसती आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ दूरदर्शन केंद्र मेघालय में। आज जो कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह है काव्य सम्मेलन। इस काव्य सम्मेलन के अंतर्गत हम आपके सामने 3 अतिथि यहाँ पर लाए हैं और पहले जो हमारे अतिथि है सर्वप्रथम अमन कुमार राय। अमन कुमार राय जो है वह सेंट एंथनीज कॉलेज के कॉमर्स विभाग के छात्र है। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका स्वागत है अमन। दूसरे जो हमारे अतिथि है वह है प्रज्ञदीप देका। प्रज्ञदीप देका ज़ूलॉजी विभाग सेंट एंथनीज कॉलेज से ही है, शिलोंग के। और हमारी जो तीसरी अतिथि है वह है वेनेसा फ्लोरेंस खारुमनुद। आपका भी स्वागत है वेनेसा। वेनेसा जो है वह भी पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की छात्र है। चलिए इस काव्य सम्मेलन की शुरुआत करते हैं और अमन कुमार राय को हम स्वागत करते हैं। उनकी पहली कविता हम सुनते हैं। अमन कुमार राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी कविता सुना सकते हैं। धन्यवाद मैम जी। मैं पहला कविता का शीर्षक है महारानी जी। ये कविता मैंने उन सभी लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए लिखा है जो आजकल के चलते हुए हालातों को देखकर डर गए हैं या सहम चुके हैं। जी। इस कविता के माध्यम से मैं उन सभी लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि इस अंधेर भरी दुनिया में आप वो एक रोशनी की किरण जैसी है जो पूरे संसार को प्रेरणा दे सकती है। तो कविता के बोल कुछ इस प्रकार है। लड़की, बेटी, छोरी, न जाने कितने मेरे नाम, फिर भी अबला कहकर क्यों पुकारिए समाज, ये तो मैं ना जानूं। पिता की परी, माँ की आंखों की चमक, फिर भी लोग क्यों बुलाए मुझे कलंक। हर महीने की रीत 7 दिनों के लिए झेलती, लोग कहे अछूत हूँ मैं इस पवित्र स्थल की शेरनी। दुर्गा हूँ, काली हूँ मैं रानी लक्ष्मी बाई वैसी, अब चुप न रहूँगी मैं पहले जैसी। परवाह न मुझे तुम्हारे कटु वाणी से, तुम कहो कमज़ोर हूँ इस जहाँ की महारानी में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। नारी जो है वो इस पूरे सृष्टि का आधार है, वह एक रोशनी है। जैसे अमन कुमार राय जी ने कहा है कि वो एक सृष्टि का आधार है। फिर भी हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर नारी का आज भी शोषण हो रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक छोटी सी कमी शायद अभी भी बाकी है, रह गई है, जिसे हमें अभी सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रित करते हैं हमारे दूसरे अतिथि प्रज्ञदीप देका जी को। प्रज्ञदीप जी, आप अपनी कविता सुना सकते हैं। आपका स्वागत है। मेरा कविता का शीर्षक है मेरा अंतस्वर। मैं कौन हूँ? प्रतिदिन ये प्रश्न मेरे भीतर गूंजता है। उत्तर की परछाइयाँ कभी पास कभी दूर, जैसे ढूंढ में लिपटी कोई पहचान। कभी मैं शांत सरिता की तरह बहती हूँ, अविरल मौन गहराइयों में डूबी। कभी बिखरे पत्तों से हवा के हर झोंके के साथ उड़ती हुई। भीतर कोई ज्वाला भी है जो अंधेरे में खुद को रोशनी करती है। कोई दर्द भी जो शब्दों में बहने से पहले ही ठहर जाता है। मैं मिट्टी हूँ, गीली सूखी, कभी कठोर कभी कोमल, अपने ही अस्तित्व में उलझी हुई, फिर भी जीवन को अंकुरित करती हुई। मैं स्वयं को देखती हूँ एक अजनबी की तरह, फिर भी परिचित महसूस करती हूँ, जैसे वर्षों पुरानी कोई अधूरी कहानी। मैं कौन हूँ? शायद एक प्रश्न या शायद एक अनवरत उत्तर जो अब भी आकर ले रहा है। बहुत बढ़िया प्रज्ञदीप जी, बहुत ही सुंदर कविता। आज हम कह सकते हैं हम जीवन जी रहे हैं। जीवन को रोज़ हम सोते हैं, उठते हैं, लेकिन एक ऐसा मौका, एक ऐसा समय आता है जहां हम खुद से ही प्रश्न करते हैं कि हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं, जहां पर जिस भी अवस्था में हम हैं। तो बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रज्ञदीप जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी कविता थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो तीसरी अतिथि है वेनेसा
फ्लोरेंस खारुमनुज जी, उनसे हम उनकी कविता सुनते हैं। आपका स्वागत है वेनेसा जी। धन्यवाद मैम इस मौका को देने के लिए। तो मेरी पहली कविता का नाम है फिसली राह। इस कविता में मैंने एक संघर्ष जीवन के बारे में लिखी थी, कैसे एक मनुष्य, एक व्यक्ति अपने जीवन के साथ संघर्ष करते हैं, कई समस्याएं, कई कठिनाई से भागना चाहते हैं और कभी कभार हम कुछ रास्ते चुनते हैं, कुछ राह चुनते हैं, उसके पीछे हम चलते हैं लेकिन हम कदम बढ़ाने पर डरते हैं। तो कविता इस प्रकार के है। स्वागत है। फिसली राह। मन में अजीब ख्याल आती है, मन में तरह की बातें होती है। बाहर जब झांकती हूँ जिंदगी से भागना चाहती हूँ। संघर्ष जीवन का एक राह है, महान होने मनुष्य के चाह है। जीवन का स्वाद चखना चाहती है, कदम बढ़ाने पर हम डरते हैं। किसने कहा संसार छोटे हैं जब हम अपने आप को जानते हैं। जिस मुकाम को हम चाहते वह उसके अन्न नहीं होते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेसा फ्लोरेंस खारुमनुज जी। बहुत ही सुंदर कविता। प्रज्ञादीप ने जहाँ उनकी कविता जो है खुद के ऊपर प्रश्न करने से शुरुआत की, वही वेनेसा जी ने एक संघर्ष की बात कही है। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आजकल की युवा जो है वो इस संघर्ष को समझ पा रही है। वो खुद को एक हम कह सकते हैं कि वो खुद को नहीं दबा रही है, खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनके अंदर एक समझ है कि अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या है तो हमें उनको एकदम से नहीं खुद को नीचे दबवाना है, बल्कि क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है और आगे संघर्ष करते रहना है, क्योंकि यही जीवन है। सफल हम तभी होंगे जब हम जीवन में संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और पुनः हम अमन कुमार राय जी पर आते हैं और उनकी दूसरी कविता हम सुनते हैं। आपका स्वागत है अमन जी। धन्यवाद मैम जी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जीवन कठपुतली सा जी। इस कविता में मैंने इस चीज़ को प्रकाशित किया है कि इंसान का जीवन पूरी एक कठपुतली की तरह हो गया। वो सोता है, उठता है, काम करता है, पूरा उसका जीवन जिम्मेदारियों के साथ चलता है। जी बढ़िया। तो इस कविता के अब बोल कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा आप सब। ज़रूर। बंधी कठपुतली धागों के उलझनों में, इंसान बंधा जिम्मेदारियों की बेरियों में। चलती कठपुतली लोगों के इशारों पे, इंसान चलता इंसानों के आदेशों पे। कठपुतली दिखाती खेल, दिखाती नाच, इंसान खेल खेल में बदलते दिलों को कांच। रंगमंच पर दिखाती कठपुतली अलग अलग झांकी, जाने कितने चेहरे इंसान के देखने हैं बाकी। कई बार कठपुतली की तरह नचाती है ज़िंदगी, हम बन जाते हैं मोहरा, अजब सी खेल खिलाती है ज़िंदगी। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ जीवन को हम जी रहे हैं, ठीक है, हम चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हम सच में, जैसे अमन ने कहा, कि हम एक कठपुतली बन गए हैं। हम सुबह उठते हैं, हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हम सुबह स्कूल कॉलेज अपने काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, तो वही जो दिनचर्या है हम उसी को ही रोज़ जीते हैं और एक जो असली जीवन को जीने का जो मज़ा है हम उसको कभी कभी खो देते हैं। मैं यही कहूँगी कि जो मनुष्य इन सब चीज़ों को छोड़कर जीवन को की असली एक हम कह सकते हैं जो असली मज़ा है, अगर उसको वो जीना चाहे तो वो सच में वो सच में जीवन को जी रहा है, वो सच में खुश है। हम आजकल हम देखते हैं कि एक पता नहीं हम किस चीज़ को पाने के लिए हम इतना लड़ रहे हैं, इतना हम चीज़ों को कर रहे हैं, जहाँ पर हम ऐसा लगता है कि कोई एक कठपुतली की तरह हमें कोई नचा रहा है और कोई वो चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन वही है, जैसे वेनेसा ने कहा कि जीवन जो है संघर्ष का नाम है, तो हम जीवन में संघर्ष करेंगे, हम चीज़ों को करेंगे, अच्छी चीज़ों को करेंगे, बुरी चीज़ों को हम हटा देंगे, ताकि एक ऐसा पल आएगा जहां हम जीवन में खुश और बहुत खुश होंगे। बहुत ही सुंदर कविता अमन द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रज्ञादीप की ओर। प्रज्ञादीप, बहुत आपसे भी यही उम्मीद है आपकी जो अगली कविता है वो भी हमें और जो हमारे सुनने वाले सभी दोस्त
और सभी जो श्रोता है उनको कोई सीख मिलेगा। तो प्रज्ञादीप, आपका स्वागत है आपकी अगली कविता के लिए। मेरे दूसरी कविता का शीर्षक है समय और परिवर्तन। समय बहता है रेत की तरह उंगलियों से फिसलता हुआ, बहुत बढ़िया। या शायद धूप की तरह जो सुबह की कोमलता से जलती दोपहर तक अपना रूप बदल लेता है। मैं वही हूँ या बदल गई हूँ, आईने में वही चेहरा दिखता है, पर आँखों की गहराइयों में कोई पुरानी परछाई झांकती है। कल जो मेरा था आज कहीं दूर छूट गया, वो हंसी, वो आंसू, वो बिखरी हुई यादें सब समय की लहरों में धीरे धीरे घुल गए। परिवर्तन अनिवार्य है, पर क्या ये मैं चुनती हूँ या ये मुझे आकार देता है? शायद दोनों एक दूसरे में लयबद्ध, एक अनकही कथा की तरह जो अब भी लिखी जा रही है। बहुत ही खूबसूरत कविता प्रज्ञादीप देका जी द्वारा, बहुत ही खूबसूरत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, और समय जो है हमें अंदर से, हम कह सकते हैं सरल भाषा में, ठीक करता है। अगर हम जीवन में कोई संघर्ष करते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख आता है, हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ें होती है, समय जो है हमें समय जो है एक दवाई का काम करता है। समय जो है बुरी चीज़ों को भुलाने और अच्छी चीज़ों को याद करने में हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन उसी जो समय है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमें अभी करनी चाहिए, हम कहते हैं हिंदी में कि काल करे सो अभी हमें करना चाहिए। कल के लिए हमें क्यों रुकना चाहिए? हमें कल के लिए बिल्कुल चीज़ों को नहीं रुकना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बहुत ही खूबसूरत। और आप सभी श्रोताओं को बता दूं, आप सभी दोस्तों को बता दूं कि हमने इस कार्यक्रम को करने से पहले सोचा नहीं कि हम, या फिर हमने बिल्कुल भी एक तरह का मिलकर नहीं इस पर चर्चा की है कि हम नहीं इस पर्टिकुलर या फिर इस विषय पर हम अपनी कविता कहेंगे। हमारे अतिथियों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आजकल की युवा जो है वो एक ही, हम कह सकते हैं कि वो एकदम एक ही चीज़ जीवन के संघर्ष को समझ पा रही है, एक ही जीवन को किस दिशा पे लाना चाहिए वो इस चीज़ को समझ पा रही है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है आजकल की युवा के लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इस काव्य सम्मेलन को आगे बढ़ाते। बहुत अच्छी जा रही है काव्य सम्मेलन, और मैं हमारी तीसरी अतिथि को पुनः स्वागत करती हूँ। वेनेसा, आप अपनी कविता सुना सकती है। धन्यवाद मैम। तो मेरी दूसरी कविता का नाम है मिलने की उम्मीद। इस कविता में मैंने ईश्वर के बारे में लिखी थी, कैसे ईश्वर मेरे ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उन्होंने मेरे ज़िंदगी में एक बदलाव लाए। तो कविता इस प्रकार से। मिलने की उम्मीद। बचपन से आपका नाम सुना, चमत्कार चीज़ें आपने किया, अद्भुत कथा है आपका, हृदय को छुआ आपने हमारा, सच्चे राह आपने दिखाया, अच्छे होने का आपने सिखाया। यीशु है आपका नाम, सत्य है का तुम्हारा काम, न दूर हमसे भागा, न हाथ हमारा छोड़ा, प्रलोभन चीज़ों से आपने सामना किया, बुराइयों से आपने बचाया, हाथ को थामना है, कसकर गले लगना चाहते हैं, बस एक चाह ही मांगी, आशीर्वाद लेना है तुम्हारी। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता वेनेसा द्वारा। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर कविता हमारी अतिथि वेनेसा फ्लोरेंस खारुम ने सुनाया। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, इस जीवन को जी रहे हैं, लेकिन ऐसी शक्ति है जिस पर आप एक तरह की आस्था हम उन पर रखते हैं, जिनको हम ईश्वर कहते हैं। चाहे हम अलग अलग किसी भी धर्म से हो, हम किसी भी आस्था से जुड़े हुए हो, लेकिन एक उसी शक्ति को, हम कह सकते हैं उसी ईश्वर को जब हम मानते हैं, तो वही हमें एक शक्ति देता है कि हम ज़िंदगी को जिए, अच्छे तरीके से जिए और अच्छी चीज़ें करें। बुराइयों से हम अपनी ज़िंदगी से, कहने का मतलब है कि जो हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी में जो
बुराइयाँ आती है उससे हटने की कोशिश हम करते हैं, और शक्ति देने वाला वही एक ईश्वर है, यही मैं मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेसा फ्लोरेंस खारुमनोई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा होगा, और हम और कविता हम अपने अतिथियों से सुनना अभी पसंद करेंगे, और मुझे लगता है कि आप सभी को मैं तो अभी और ज़्यादा सुनना पसंद करूँगी उनसे। तो चलिए, हमारे जो पहले अतिथि हैं अमन कुमार राय, उनका हम पुनः स्वागत करते हैं उनकी तीसरी कविता के साथ। आपका स्वागत है अमन कुमार राय। धन्यवाद मैम जी। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है आखिर मैं कौन। ये कविता मैंने खुद के लिए लिखा है, मैंने खुद को प्रश्न किया है, और मुझे यकीन है आप भी इस कविता के बोल से ज़रूर समझेंगे कि क्या कहना चाहता है ये कविता। जी। तो कविता के बोल कुछ इस प्रकार है। आखिर मैं कौन। जब भी देखूं आईना, मन में छाए एक मौन, सवाल करो खुद से आखिर मैं कौन। खुश रहूं या रहूं उदास, ज़िंदगी आजकल लगती नहीं खास। दिल कहे छोड़, मन कहे आगे बढ़, लेकिन कदम बढ़ाते वक्त लगता क्यों है डर। हूँ मैं घबराता नहीं संघर्ष करने से, परंतु यकीन नहीं होता कभी कभी खुद पे। स्थिर नहीं रहता है मौन, स्थिर नहीं रहता है मन, लगता है अब खौफ। सवाल बस वही है, आखिर मैं कौन। धन्यवाद। अमन कुमार राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर कविता। प्रज्ञादीप देका ने जो मेरा अंतर स्वर, और इन्होंने जो अभी अपनी जो कविता आखिर में कौन, बहुत ही दोनों कविता में बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि एक तो नहीं लेकिन अलग अलग मन का अलग अलग अंतर स्वर है, जहाँ पर हम दिन में कार्य करते हैं, रात को घर जाते हैं, और कभी ऐसा समय आता है जहाँ हम खुद से ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम खुद से स्वयं से हम प्रश्न करते हैं कि आखिर हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं मैं अपने अनुभव से कि आप जिस संघर्ष में अभी है, जो कार्य कर रहे हैं, अपने कॉलेज में है, आप अपना जो दिनचर्या है उसको पूर्ण कर रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जब आप भी सफल होंगे और आप भी उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। फिर आप कहेंगे कि हाँ, मैं खुश हूँ जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ, और जो मैंने संघर्ष किया है मेरे ज़िंदगी में, उसका फल मुझे अभी मिला है। और बहुत मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं कि वो मुकाम आपको जल्द हासिल हो। हमारे जो दूसरे अतिथि प्रज्ञादीप देका जी, उनसे हम उनकी तीसरी कविता, और बहुत ही सुंदर कविता, सुनने से पहले ही मैं कहूँगी बहुत सुंदर कविता वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रज्ञादीप देका जी। जी, मेरे तीसरे कविता का शीर्षक है आज का समय परिवर्तन की धारा। आज का समय अनवरत बहता हुआ है, जैसे अनगिनत नदियाँ एक साथ मिलकर समुद्र की ओर अग्रसर है। यह समय जो बिना रुके बिना पीछे मुड़े हमें ले जाता है एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर क्षण एक नई कहानी कहता है। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती है, पर उस उम्मीद में छिपे हैं अनगिनत सवाल। क्या हम वाकई में आगे बढ़ रहे हैं, या बस समय की लहरों में बहते हुए अपने ही अतीत से भागते हैं। दुनिया बदल रही है, डिजिटल धागों में बसी कहानियाँ और सूचनाओं के झरने हमारी सोच और भावनाओं को नई दिशा दे रहे हैं। हर चेहरा अब एक स्क्रीन की चमक में खोया है, हर नज़र में एक अधूरा सा ख्वाब समाया है। इस तेज़ी से बदलते दौर में हमारी आत्मा अपने अस्तित्व की खोज में लग गई है। एक ऐसी यात्रा जहां पुरानी यादें और नए अनुभव मिलकर एक अनूठी कहानी रचते हैं। बीते कल की परछाइयाँ आज के पल में मिलती जुलती दिखाई देती है और हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थायी सत्य है। दिन के उजाले में भी अचानक छा जाने वाले अंधेरे हमें
अपने अंदर की अनकही दास्तां सुनाते हैं। रात की खामोशी में जब दुनिया अपने सपनों में खो जाती है, हम अपने विचारों के बीच खुद से मिलने हम अपने विचारों के बीच खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, उन सवालों से जो हर लम्हे को निखार देते हैं। इस समय में जब हर पल एक नई चुनौती है, हम अपनी पहचान को फिर से ढूंढने के प्रयास में हैं। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम अपने ही अतीत के पर्दे से निरंतर उभरते और ढलते रहते हैं। जैसे मिट्टी को बार बार आकार बदलती रहती है, जैसे मिट्टी जो बार बार आकार बदलती है। आज का समय हमें सिखाता है कि बदलाव से डरना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है, क्योंकि हर परिवर्तन में एक नई सृजनशीलता छिपी होती है, जो हमें स्वयं के करीब ले जाती है। और शायद जब हम इन अनगिनत बदलते पलों के बीच खुद को पहचान लेते हैं, तो हमें एहसास होगा कि जीवन की असली यात्रा बस समय के साथ बहते रहने में ही है। एक निरंतर खोज, एक अनंत धारा जो हमें हमारे असली स्वरूप से रूबरू कराती है। बहुत ही खूबसूरत कविता प्रज्ञदीप देका द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञदीप देका जी। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। इन्होंने भी एक कह सकते एक इस ज़िंदगी के बारे में एक हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी में एक सल्यूशन दे दिया है, कि एक समाधान दे दिया है कि अगर हम इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, हम एक जगह में नहीं रुक सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा समय आता है जहां हम बहुत ही दुखी है, ऐसा कुछ हो जाता है हमारे ज़िंदगी में जहां हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ते रहने का है। हम उस दुख को लेकर नहीं बैठ सकते हैं, हम उस चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते हैं कि हम इस ज़िंदगी को नहीं जीना चाहेंगे, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। और इन्होंने एक बात भी कही है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें कह सकते हैं एक विकास, जो हम कहते हैं विकास के साथ जो विकसित जो हमारा समय है, समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं है, और समय के साथ बहुत सारे विकास होते हैं। जैसे इन्होंने अपनी कविता में डिजिटलाइजेशन के बारे में कहा है कि डिजिटलाइजेशन आ गया है तो हम खुद को उससे अलग नहीं कर सकते हैं, हमें उसी के साथ जीना है, ताकि हम ज़िंदगी में या जीवन में हम वो सफलता प्राप्त कर सके। यही सफलता है और यही चीज़ है, जीवन आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी खुशी हम कह सकते हैं। अगर हम खुद को किसी एक ही जगह में रोक दे, किसी एक समय में रोक दे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो या फिर कोई और देश द्वारा कोई विकास हमारे सामने अगर लाया जाए, तो हमें उसी के साथ जीना आना होगा। यही ज़िंदगी है, यही संघर्ष है, और इन्हीं संघर्ष के साथ ही हम ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो तीसरी अतिथि है वेनेसा फ्लोरेस खारुमनु जी, आपकी तीसरी कविता स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो मेरे तीसरी कविता का नाम है यह जीवन एक यात्रा। यह जीवन एक अनिश्चित मार्ग, जहाँ पर कदम एक नया अनुभव, हर मोड़ एक अनकही कहानी ले आता है। यहाँ कुछ पल इतने मधुर हैं जैसे सुबह की ताज़ी हवा, और कुछ इतने कठोर जैसे शाम की उदासी में बिखरे अंधेरे। हर सांस में अतीत की यादें, वर्तमान में संघर्ष और भविष्य की अनसुनी उम्मीदें मिलती है। यह जीवन हमें बिना पूर्व सूचना नए प्रश्नों और चुनौतियों से रूबरू कराता है। क्या हम उस आनंद यात्रा का साथी हैं, या बस राह में खोते हुए मुसाफिर है? कभी हम अपने भीतर उस गहरी शांति को महसूस करते हैं जो अकेलापन के क्षणों में एक अजनबी की तरह छिपी रहती है,
और कभी उन ज्वालामुखियों से जगमगाती हुई ऊर्जा का अनुभव होता है जो हमारे भीतर ही विद्यमान होती है। यह जीवन बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के हमें सिखाता है कि हर दर्द में एक सीख छिपी होती है और हर खुशी में एक नई दिशा की ओर इशारा। वर्तमान की अनिश्चितता में हम अपने अस्तित्व के अर्थ को निरंतर तलाशते रहते हैं, कभी बीते कल की परछाइयों में तो कल आने वाले के सपनों में। यह जीवन हमें समय के साथ बदलते रंगों को देखता सिखाता है, कभी उजाले की गर्माहट में, कभी अंधेरे के सन्नाटे में, जो अंततः मिलकर हमें एक अद्वितीय चित्र बनाते हैं। हर चुनौती, हर संघर्ष हमारे भीतर छिपे असीम संभावनाओं का दरवाज़ा खोलते हैं और यह हमें एहसास दिलाते हैं कि जीवन का हर पड़ाव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, एक अनमोल अनुभव है जो हमें स्वयं से जोड़ता है। यह जीवन एक यात्रा है जहाँ हम अपने अंदर की गहराइयों को खोजते हैं, समझते हैं और फिर उस अनंत अस्तित्व की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हर अनुभव हमें नई राह दिखाने के लिए तत्पर रहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेसा फ्लोरेंस खरुमनोत जी। इन्होंने भी एक बहुत अच्छी सीख दी है जो हमारे दोस्त और श्रोता सुन रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि ये कहना चाह रही है कि जीवन जो है वो अनुभव का नाम है। जीवन में जो हो चुका है वो उसको भूलना चाहिए और दूसरी बात यह है कि जीवन में आगे क्या होगा उसका हमें पता नहीं। यही एक अच्छी बात है जीवन का कि हमें पता नहीं है। अगर मान लीजिए अगर हमें पता है कि आधे घंटे बाद क्या होगा तो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं है। लेकिन ये कहती है कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जब हम उस अनुभव को जी लेते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी कविता वेनेसा ने सुनाया इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेसा जी। तो श्रोता, मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं और आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम देखकर और मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती। समय के ऊपर और जीवन के ऊपर बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन हमने किया इस बार, तो मैं भी इस मौके को न गंवाते हुए एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी कविता का नाम भी है समय की परछाइयाँ। कविता कुछ इस प्रकार है कि धीरे धीरे सब बदल जाता है, सूरज हर दिन नया जन्म लेता है, रात अपनी चादर समेटकर कहीं खो जाती है, पेड़ों की शाखाएं बढ़ती है, कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, हवा की थपकियों में नए अंकुर जागते हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर एक पत्ता गिर जाता है तो एक पूरा पेड़ नहीं मर जाता है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में भी कोई दुख आता है तो वही हमारा जीवन नहीं थम जाता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। आगे कुछ इस प्रकार है कि सागर की लहरें किनारे से मिलकर लौट जाती है, जैसा कोई सपना आँखों में ठहर कर फिसल जाता है। रास्ते चलते रहते हैं, पैरों के निशान मिटते रहते हैं, लेकिन स्मृतियों की रेत में कुछ लकीरें रह जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, हम दुखों को पीछे छोड़ते हैं, अच्छी चीज़ों को याद बनाकर बहुत हम आगे बढ़ते रहते हैं। यही जीवन है, यही संघर्ष है और यही जीवन की सफलता है। तो इन्हीं कविताओं के साथ मैं अपने अतिथियों का बहुत ही दिलों से मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आए और इस काव्य सम्मेलन को आप लोग ने सफल बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इन्हीं कविताओं के साथ आज का हमारे काव्य सम्मेलन यही संपन्न होता है। मैं आप सभी से विदा चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।